नमस्कार दोस्तों। आज आप चौंकिएगा मत। मैं कुछ नए अंदाज में कुछ कंपनी पे चर्चा करेंगे, जहाँ पे समझेंगे कंपनी को लेकर के जो कंपनी ने किस तरह के रिटर्न दिया। आज का जो टाइटल्स है मेरा वो है करीब एक कंपनी जो कंपनी पिछले कुछ सालों में 1 लाख के निवेश को करोड़ों में कन्वर्ट कर दी। चौंकिएगा बिल्कुल नहीं। कंपनी की नाम सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कंपनी के कारोबार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मार्केट में किसकी कितनी डिमांड बनी है। तो चर्चा करेंगे इसी कंपनी का। जो कंपनी एक थोड़ा सा पॉइंट समझूं तो कंपनी शराब बनाने वाली कंपनी। अब सोचिए शराब बनाने वाली कंपनी की कारोबार कितनी बड़ी होती है। चाहे आप किसी नियरेस्ट शॉप से लेकर के देखा जाए तो जहाँ अमृत बिकती है, उस अमृत के दौरान से देखा जाए कंपनी की प्रोडक्शन हाउस तक की बात करें, कितनी बड़ी रैली हो सकती है। तो कहती है जो ऐसी कंपनियां जो कि मालामाल करती रहती है, जो क्या बढ़ती है, अमृत बांट बांट। चलिए जानेंगे इसी कंपनी को लेकर के। जो कंपनी वैसे देखा जाए तो इस कंपनी में आज की थोड़ा सा बात ले ले लूँ तो यूएस में फेड जो कट हुआ था, जो फेड रिजर्व कट की बात की गई थी, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में एक चकाचौंध सी जगी। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छी रिटर्न की, साथ साथ निवेशकों को शानदार हमेशा रिटर्न देती रही है। और ये कंपनी की बात करूंगा जिस कंपनी में आप देख पाएंगे शायद इस तरह की कंपनी में जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई, चाहे वो आप डीआई की बात कर रहे हैं, एफआई की बात कर रहे हैं, सबकी यहाँ पे निवेश अच्छी खासी तादाद में बनी हुई है। तो आज समझेंगे ऐसे स्टॉक जो 5 साल में करोड़पति बना दिया अपने निवेशकों को, और निवेशक की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा नहीं रही है स्टॉक में, कंपनी में, तब भी। चलिए आज समझेंगे इसी तरह के स्टॉक को लेकर के क्या कहती है, क्या समझना चाहते हैं। आइए पहले चलते हैं कंपनी के वेबसाइट्स की तरफ। कंपनी के वेबसाइट्स क्या आंकड़ा देता है उसके बारे में पता करते हैं, आखिर कंपनी के वेबसाइट्स पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। देखा गया कंपनी कहती है जो पिकार्डिलिटीज एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी का नाम तो एग्रो से रिलेटेड है, लेकिन ये क्या करती है, ये कहती है जो शराब बनाने वाली कंपनी के लिस्ट में आती है। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है, इन सभी चीज़ों में हम इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे जहाँ पे इस कंपनी ने मल्टी बैगर बनाया है अपने निवेशकों को लेकर के। तो कैसे बनाया इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए हम जानने के प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के जो कहती है, जो करीब करीब इनके पास रिवेन्यू 829 करोड़ के आसपास तक की है, जो कि कहती है 151 करोड़ का एबिटा की बात करती है। और ये सब डेटा उन्होंने अपने वेबसाइट्स पे मेंशन किया हुआ है। हम इसको मार्केट की तरफ आपकी प्रूफ के तौर पे चलते हैं, समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों मैं बताऊं, मैं कोई ट्रेडर्स नहीं हूं, ना ही कोई एडवाइजर्स हूं किसी स्टॉक को लेकर के। ओनली एज ए लर्नर मार्केट में लर्न करता हूं, कुछ न्यूज एनालिसिस भी हो जाती है कई बार, कुछ स्टॉक एनालिसिस के साथ हम इसको आपस में कंपेयर करते हैं जो कैसा रिलेट करता है कि नहीं करता है। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्रमोट करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे लर्निंग अवेयरनेस और एजुकेशन की ही बातें रखते हैं। तो समझने का प्रयास करें। देखिए 5 साल में कंपनी 10,000% की नियरली इंक्रीज करती हुई नजर आती है। तो इसके बारे में थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं। जहां अभी भी देखने को मिला जो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन तब भी क्या था, एक ग्रोथ लेवल लगातार बनी है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा और समझते हैं। और बुक वैल्यू कहाँ, केवल 36 रुपये के आसपास का। इंट्रेंसिक वैल्यू 150 का, मार्केट में देखा जाए करंट प्राइस 775 के आसपास। हायर टू हायर कंपनी गया था 911 तक, जबकि लोअर 102 के आसपास रहा है। सोचने वाली बात है, जबकि इस स्टॉक में और क्या आंकड़ा देता है पता है, जबकि इंडस्ट्रियल में बाकी कंपनियों की बाकी दुकानें हैं जो क्या करती है, शराब बनाने शराब बेचती है, वहाँ पे 44 लोगों की भीड़ है, लेकिन यहाँ पे डबल का भीड़ है। मतलब क्या इनके शराब में कुछ बड़ी क्या होती है, कुछ बड़ी अच्छी क्वालिटी आती है, या कंपनी को लेकर के देखा है तो रिवेन्यू अच्छी खासी कर, जहां 10 रुपए के नोट्स को अर्निंग करता है करीब 11 रुपए से ज़्यादा। इसकी वजह से मार्केट में खड़ी हो रखी है लंबी चौड़ी लाइन, और जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस हो गई है जंप। ये आंकड़ा था। अब इसके प्रति कुछ क्वालिटी को देखते हैं, आखिर क्वालिटीज कुछ है कि नहीं है। मैं शराब की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल क्वालिटी को लेकर के, जो आखिर जो ईपीएस दिखाया है वो कितना दबाव के साथ है या कितना ऊंचाइयों के साथ इन्होंने बुक कर।
डेट टू इक्विटी कहती है 0.51 का, जबकि करंट रेशियो कहता है केवल 1.31 का। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में रिकंसलेशन करेंगे, क्योंकि हमारा पार्ट्स होता है रिस्क टू रिकंसलेशन को लेकर के, अदरवाइज किसी रिकमेंडेशन को लेकर। यहाँ प्रमोटर 71% की होल्डिंग के साथ बैठी है और आरओईसी कहती है करीब 30% के नियर अबाउट, और आरओई भी कहती है करीब 30% की बात करती है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ी सी छोटी सी है, 0.03% के आसपास का, जबकि नंबर ऑफ शेयर करीब 9 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा देता है। तो कंपनी मार्केट कैप भी करीब 7,500 करोड़ तक पहुँचता है। तो ये मार्केट कहाँ से कहाँ जंप हुई तो हम सामने ही देख पाते हैं। तो चलिए जिसके पीयर्स में क्या कहती है उसके बारे में समझने के प्रयास करते हैं। जहाँ पे पीयर्स कंपनी में देखा गया कि यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे कंपनी, यूनाइटेड बिवरेज जैसे कंपनी और रेडिकोस जैसे कंपनी शामिल है। इन सभी कंपनियों में आप भीड़ का आकलन करके देखें स्टॉक पी के बेसिस पे, तो लगता है कि यार एक कंपनी है जिसका नाम है अलाइट्स वेंडर। सर आपने बड़ा नाम सुना होगा, बड़ी ब्रांड्स हैं। इनमें भीड़ किस हिसाब से, देखिए भीड़ कितनी गुन्ने की भीड़ है। यहाँ पे भीड़ कहता है 3700 गुन्ने की भीड़ बनी हुई है। कहाँ से, अर्निंग के बेसिस पे। जबकि इसके स्टॉक में देखा जा रहा है कंपनी को लेकर के जो डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो भी काफ़ी थोड़ा सा कंपेरिजन टू द अदर कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा कहता है। अब समझने की प्रयास करते हैं इसकी फाइनेंशियल को लेकर के, और फाइनेंशियल के बारे में क्या कहता है हम चार्ट के आंकलन से भी समझेंगे और समझने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंडिंग व्यू को समझिए, और वो बात ये कहता है कि क्या कंपनी लगातार कारोबार को बढ़ाती नजर आती है, और इस तरह के कारोबार पता है ना मार्केट में लगातार बढ़ती है। तो जून से जून में क्या निकल के आई, कहते हैं गिरावट है। पिछले दिसंबर मार्च जून में क्या निकल के आई, गिरावट है। अब यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहते हैं सेल्स रिवेन्यू था वो गिरावट में है, लेकिन प्रॉफिट को लेकर कहती है कि प्रॉफिट भी गिरावट में था। तो यहाँ 11 करोड़ ही प्रॉफिट बनाती है। शायद ये शराब बनाने वाली कंपनी कितनी बड़ी है जो 11 करोड़ ही प्रॉफिट बुक करती है और 196 करोड़ का सेल्स की बात कर। शायद मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें होना, शायद मुझे लगता है कि रिटेलर जो बड़ी बड़ी शॉप है ना, शायद इतना करोड़ का, तो 100 करोड़ का टर्न ओवर शायद वो कर लेता होगा, जो हमारे दिखने में आती है। हकीकत की बात तो हमारे फ्रंट पे आती है किसका, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसको लेकर के। यदि हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये कहती है कि इनका पिछले पीरियड से पिछले पीरियड के हिसाब से जोन के अकॉर्डिंग देखा है तो यहाँ पे इनका क्या था, इनकी रिवेन्यू में ग्रोथ लेवल की वजह थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, जिसकी वजह से कितना परसेंट कहता है 10% के आसपास की इनकी रिवेन्यू टूट गई। जब टूट गई तो बाकी सारी चीज़ों में क्या कहती है, रिवेन्यू तो टूट गई लेकिन बाकी सारी चीज़ों में कंपेरिजन टू द पिछले ईयर का डेटा इसमें जंप करती मिली, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3% से रिस्पेक्टिवली देखा जाए 23% तक की उछाल बनी है। अब समझते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्या हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस हमारे समझ में ये आई कंपनी को लेकर के, जो कंपनी यदि इस तरह की प्रोडक्टिविटी है तो पूरे के पूरे साल में कहती है कि हम 700 करोड़ के आसपास ही बुक कर पाए हैं, जो कि यदि पिछले साल के डेटा को देखें तो लगातार ग्रोइंग कैटेगरी में निकल गया। मतलब हम चार्ट का ही ग्रो नहीं देखें, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या थी, सेल्स में लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी साइड में बहुत कम आंकड़ा निकल के आती है। पिछले साल तक तो बहुत कम था, लेकिन इस साल में थोड़ी सी पार्ट की वजह से जनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10 से 20% की जंप करती हुई जो 22 करोड़ का प्रॉफिट था वो 110 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। ये इनके लिए क्या था, इनक्रेडिबल्स की बात करती नजर आती है। तो परसेंटेज हम देखें तो शायद चकाचौंध के चक्कर में हम इसमें देखते ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट ने इतनी बड़ी उछाल दिया है। यहाँ पे देखने को मिले जो सेल्स के अंदर करीब 28% की उछाल थी कंपेरिजन टू द इसके हिसाब इसने, और यदि इससे भी कंपेयर करके देखें तो ये लगता है कि लगातार क्या हो रही है, एक 60 डिग्री की ग्राफ के बेसिस पे चलती नजर आती है, जहां ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 34% बढ़ती है और इस चीज़ में देखा गया कि नेट प्रॉफिट मार्जिन तक में करीब करीब नियरली कह सकते हैं 300% उन्होंने बना के रखी है। अब आती है सवाल, क्या प्रॉफिट इन्होंने बुक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने दो पार्ट्स को देखा था। यहाँ पे एक पार्ट वो है जो पीएल का पार्ट है और एक तो मार्केट की पार्ट थी, एक और दूसरा पार्ट की बात में जहाँ पे बैलेंस शीट की पार्ट है खास कर ये और ये, इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में रिकंसाइल करके देखेंगे, जो क्या ये जो डेटा कहती है उसके हिसाब से जो चार्ट कहता था वो क्या सूटेबल बनती है या कुछ और आंकड़ा देता है, मार्केट कुछ और कारोबार कुछ और, ऐसा तो नहीं। तो चलिए समझने के प्रयास करते हैं। जहाँ पे कंपनी के पास बोरंग्स में
लगातार इंक्रीज किया है। अब सवाल आता है कि इन्होंने इंक्रीज तो किया, इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे किया, क्या प्रोडक्शन को लेकर किया या इनको एंजॉयमेंट को लेकर किया। तो देखा गया कि यहाँ पे इनके फिक्स एसेट्स में बढ़ोतरी देखने को मिला, और नियर अबाउट जो अदर एसेट्स था उनमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। अब एक और सवाल आता है माइंड में, और माइंड की ये सवाल आता है क्या इनके पास ये क्या कहता है। यहाँ पे देखा गया कि 137 करोड़ के आसपास कहता है, और ये पैसा कितने दिन में आता है, कहते हैं हमारे पास पैसा 2 से 3 महीने में आ जाते हैं। इसमें कोई रिस्क फैक्टर तो बना नहीं। जब रिस्क फैक्टर कुछ बना नहीं तो 137 करोड़ का आंकड़ा यदि हम इससे करके देखें इस प्रॉफिट से, तो कितना कहता है, 110 करोड़ की बजाय 137 करोड़। भी मार्केट से पैसा आना नहीं है, आया नहीं है, आएगा। प्रॉफिट एज वेल एज द मार्केट की सेल्स, मतलब ये जो प्रॉफिट लगा हुआ तो प्रॉफिट एज पर द सेल्स, दोनों पैसा इनको आना है। जहां पे हमारे सामने ये निकल के आई कि बैलेंस शीट को लेकर के कहती है जो नियरली इसमें वाई में क्या होती है, कैश और शॉर्ट टर्म के अंदर 213% की उछाल थी। और ये भी देखा गया कि टोटल एसेट्स से लेकर के टोटल लायबिलिटीज के अंदर भी करीब 24 और 10% की, ये दोनों के दोनों क्या कहते हैं, इनको दिखाते हैं कि इनका स्ट्रांग पोजीशन बनाई है। तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग पोजीशन पर चल रही है। कंपैरिजन यदि हम सेल्स का आंकड़ा करके देखें तो इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम स्टॉक प्राइस सीजर के देखें तो यहाँ पे 3-4 तरह के डेटा हमने लिया है। एक तो मार्केट की डेटा है, बाकी इनकी फाइनेंशियल डेटा है। तो ये कहता है कि कंपाउंड सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट लगातार बढ़ी है, स्टॉक प्राइस लगातार इंक्रीज करती नजर आती है, और उसमें तो करीब करीब 652% तक की इंक्रीज देखने को मिला एक साल के दौरान। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियरली कह सकते हैं कि 20% से हायर टू हायर ही कंपनी ने कारोबार किया है। इसी चीज़ की यदि हम निवेशक की तरफ देखें, निवेशक इसके बारे में क्या कहती है, तो निवेशक के बारे में देखा, निवेशक यहाँ पे करीब 71-72 हज़ार के आसपास निवेशक है, जहाँ पे प्रमोटर्स के अलावा FIDI कोई तादाद फिलहाल नहीं है। केवल और केवल पब्लिक की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, और पब्लिक की भीड़ में क्या कहता है कुछ नए नाम तो नहीं, कोई भी बड़ी चेहरा नहीं है, केवल और केवल पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग। और कंपनी BSE लिस्टेड है, ये डेटा कहता है। और लेटेस्ट सेंटिमेंटल के बारे में क्या कहता है, उनका बोर्ड मीटिंग को लेकर कहती है जो नोटिस रिगार्डिंग टू द पोस्टपोन्ड ऑफ द बोर्ड मीटिंग, उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया, जो उनके लिए डिमेरिट की बात है, शायद है, हो सकती है। बोर्ड मीटिंग को पोस्टपोन्ड क्यों किया, ये एक सवाल बन जाती है कई बार। अब समझने की प्रयास करते हैं इसके उन पार्टों को जो पार्ट पे हम अभी फोकस करने वाले थे। BSE को लेकर चलते हैं और BSE पे समझते हैं इसके कुछ क्या जिन्होंने रिटर्न उन्होंने अपने निवेशकों को दिया होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए, प्रोस्पॉन्ड किया था मीटिंग को लेकर के, और वॉल्यूम में क्या हुई, लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आई हमेशा से लिए। जहाँ पे सेगमेंट वाइज भी हम एक नज़र डालें, जहाँ पे सेगमेंट वाइज कहती है कि इनके पास सेगमेंट वाइज है, तो बिल्कुल है। कंपनी अलग अलग सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है। तो क्या क्या करती है, एक तो जिनके पास डिस्टिलरी सर्विसेज है, दूसरा कहते हैं शुगर इंडस्ट्रीज हमारे पास है, शुगर का कारोबार करते हैं। तो हमें ये समझ नहीं आया जो यहाँ पे डिस्टिलरीज के अलावा शुगर से भी तो कारोबार के पैसा आता है, और शुगर इंडस्ट्री के लिए पैसा साबित हो सकता है, जो कि इनको एक क्या करती है, एक बैक एंड सपोर्ट देती है। आगे चल के ये भी हो सकता है कि पावर सेक्टर में आ जाए कंपनी। ये इनके लिए कुछ डेटा था। आते हैं समझते हुए किसको लेके हुए, इनकी पोजीशन में देखा गया कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से इन्होंने कुछ दिया या नहीं दिया, केवल स्टॉक प्राइस ही चली, या आपने निवेशकों को कुछ दिया भी कि पिछले एक साल में स्टॉक की प्राइस में कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ कोई बेचने वाला था नहीं, सब के सब खरीदने की भीड़ लगी हुई थी। और कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में कहती है यहाँ पे कंपनी डिविडेंड के नाम पे तो छोटी कौड़ी के आसपास देती है, 25 पैसे के आसपास दिया था 2023 तक का। 24 का ये भी डेटा नहीं कहता है, ये हम किसको क्या आंकलन करें। जबकि यहाँ पे देखा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपेरिजिंग विद द मार्च टू दिसंबर जनवरी जून, the as per the standalone data this is a declining as per the net operating profit margin as well as the net profit margin both as per the shareholding pattern। तो हमने इसको देखा, और आते हैं हम इसको जरा कंक्लूजन की तरफ, क्या कहना चाहता है और चार्ट क्या दर्शाना। देखिए चार्ट की दर्शाना का तरीका ये है, जो मार्केट में क्या चल रही है, ये अभी फिलहाल कुछ टाइम से लगता है कि एक प्राइस जोन के आसपास से ट्रेड करती नजर आ रही है। यदि इस बात की हम ध्यान रखें तो देखा जाए फिलहाल कब से, पिछले 6 महीने से डेटा देखा जाए तो पहले एक ही प्राइस के आसपास इसकी स्टॉक में क्या हो रही है, खरीदारी और बिकवाली का प्रेशर है। इसको कहते हैं सेम प्राइस जोन। प्राइस जोन इसका सेम रहा। इसमें भी क्या हुआ, इसको इन्होंने टच करके ऊपर नहीं गया। यदि टच करके इसको ब्रेकआउट करती है, इसको यदि छोटा सा ब्रेकआउट भी आता है मार्केट को लेकर के, यदि इस
ब्रेकआउट के आसपास पहुंचती है तो मार्केट को और दोबारा क्या होगा, विश्वास होगा। फिर उसके बाद की ब्रेकआउट की बात करती है, और इससे पहले की ब्रेकआउट कोई देखने को नज़र नहीं आई। फिलहाल तो इनका ब्रेकआउट यही देखने को लगा, इनको नया अवार्ड रहा है, और फिलहाल ये 50 डे के एवरेज पे ही कारोबार करती नजर आती, जो कि स्टॉक प्राइस कहती है। इसीलिए हमने देखा कि रिटर्न जो है इस कंपनी को लेकर के दोस्तों इतनी बड़ी चकाचौंध के साथ साथ मैं आपको ये कभी एडवाइस नहीं देता हूँ आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो या ना करो। दिस इज नॉट फॉर द ट्रेडेड पार्ट और नॉट एडवाइजर पार्ट, ओनली एज अ लर्नर इन द मार्केट। यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम बेटर लर्निंग और कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन को लेकर के। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, जहाँ पे कुछ नए एक्सपेक्टेशन के साथ नई कंपनी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।